अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 के जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं, जस्ट इस वीडियो में हम वही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और वो कह रहा है कि नीचे दी गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनका आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, इसका फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं फ़र्क कुनिंदा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास होता है फ़र्क कुनिंदा। हमने तो इसका फ़र्क कुनिंदा जो है ना, हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके पास, वो आपको याद रहे, ताकि वो है हमारे पास b² - 4ac। ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की बेस पे आपने जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब सॉल्व करने हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने क्या बनाना है, a b c की वैल्यूज़ को निकालना है। x² वाली आपके पास होती है a की, x² आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट होगा वो हमने लिखना है यहाँ पे 6। b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल क्या होगा हमारे पास 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अब हमने a b c की वैल्यूज़ को जो है फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है b का स्क्वायर, b के स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे -8 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6, और c की जगह पे क्या लिखेंगे हम 3। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि -8 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 64 के इक्वल आएगा, ठीक है। माइनस का साइन, अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 क्या होता है 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 72, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 क्या हो गया यहाँ पे 12, 1 कैरी 6, 3 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7। तो अब हम जब 64 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -8। तो यही आपका क्या था, आंसर था। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो वो क्या कह रहा है आपके पास, 4x का स्क्वायर, आगे है आपके पास -7x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास वही फॉर्मूला जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था, तो वही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, b का स्क्वायर -4ac, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब हमने यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ को निकाल के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम पहले वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख लेते हैं, 4x का स्क्वायर -7x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू है क्या है 4, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। तो अब हमने वैल्यूज़ को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करने के बाद देखते हैं फिर क्या आंसर आता है हमारे पास। तो यहाँ पे b की जगह पे, b के स्क्वायर की जगह पे हम -7 का स्क्वायर लेंगे। इसके बाद माइनस का साइन 4 ऐसे ही आएगा, a की जगह पे 4 और c की जगह पे क्या आएगा -2, ठीक हो गया। अब ये 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 49, आगे है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 32। अब इसके बाद हमने 49 में 32 को जब ऐड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 81। तो यही आपके पास आपका आंसर था। कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following given quadratic equations and verify the result by solving the equations। अब ये कह रहा है कि हमने जो हमारे पास नीचे दी गई जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनकी हमने नेचर्स को फाइंड करना है, और इसकी जो है हमारे पास जो वेरीफाई करके हमने इसकी जो सॉल्विंग जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी नेचर फाइंड करनी है। सॉल्व करने के बाद
सॉल्व करने के बाद नेचर तो हमारे पास मालूम हो जाएंगी, फिर उसको मज़ीद हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे नेचर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास सेम वही है जो कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि फॉर्मूला जो है हमारे पास, जो हमारे पास नेचर फाइंड करने का है फॉर्मूला, वो है हमारे पास b² - 4ac। ये नेचर फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये मैं लिख देता हूँ, ये फॉर नेचर, ये नेचर फाइंड करने के लिए। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास है वो है आपके पास रिजल्ट फाइंड करने के लिए। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो है, तो वो हमारे पास होगा -b प्लस -b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 2a। ये हमारे पास है फॉर रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट के लिए हमारे पास है और ये नेचर के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि स्मार्ट सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड है। तो स्मार्ट सिलेबस में जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है यहाँ पे x² - 23x, इसके बाद आगे क्या आएगा +120 = 0, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमने पहले सॉल्व करना है नेचर के लिए और फिर हमने सॉल्व करना है इसको रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला, जो कि आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया था, सेम वही फॉर्मूला आपने नेचर के लिए लगाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a = 1, b = क्या आएगा यहाँ पे -23, c = क्या आएगा आपके पास 120, ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूला था b² - 4ac। अब यहाँ पे हमारे पास है b² की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -23², आगे -4, a की जगह पे हम लिखेंगे 1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे 120, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये -23 है, इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 529, ठीक है। माइनस का साइन, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 480, ठीक है। इसका स्क्वायर लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, 23 × 23 माइनस माइनस होगा, ठीक है। 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब इसके बाद 3 2 = 6, 2 2 = 4। अब 9 ऐसे ही, 6 और 6 12, 1 कैरी, 1 और 4 क्या आएगा यहाँ पे 5। अब ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि अब हम माइनस जब करेंगे 529 में से जब 480 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 49। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए ये ग्रेटर देन क्या है 0 है। अब इसकी नेचर्स देखते हैं कौन कौन सी आएंगी यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम नेचर्स देख रहे हैं, ठीक है। पहली नेचर देखें कि आपका आंसर प्लस में है या माइनस में है। अगर आपका आंसर प्लस में होगा तो आपकी जो सबसे पहली जो नेचर आएगी वो आएगी रियल। प्लस में आएगी तो वो क्या होगा, उसका आंसर रियल होगा, ठीक है। अगर माइनस में आए तो वो इमेजिनरी होगा और अगर प्लस में आए तो वो रियल होगा। अब इसके बाद दूसरी नेचर जो आपके पास है, अब आपने देखना है कि 49 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या वो पूरा पूरा अंडर रूट आ जाता है या पॉइंट में आंसर आता है। तो 49 का एग्जैक्ट अंडर रूट आ जाता है तो वो होगा हमारे पास रैशनल। अगर हमारा आंसर यानी कि अगर हमारे पास आंसर आता है, जो भी आंसर आता है उसका अंडर रूट ना आता हो तो वो होगा हमारे पास इर्रेशनल, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 49 है। अब देखना है कि ये 49 है, अगर यहाँ पे 0 होता तो वो होता इक्वल के इक्वल, और अब यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं है, हमारा आंसर क्या है 49, तो ये होगा अनइक्वल, ठीक है। अब मैं फिर बताता चलो, फिर इसकी नेचर फाइंड करना मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये वैल्यू प्लस में थी इसलिए क्या आ गई, रियल में आ गई है। अगर ये माइनस में होती तो आपका आंसर क्या आता, इमेजिनरी आ जाता, ठीक है।
अगर इसका अंडर रूट पूरे का पूरा अंडर रूट सॉल्व हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा अंडर रूट आता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता तो वो रैशनल होगा। अगर पूरा पूरा आंसर नहीं आता, पॉइंट में आंसर आता है, तो आपके पास वैल्यू जो होगी वो इरेशनल होगी। इसके बाद अगर आपका ये आंसर जीरो हो तो आपके पास वैल्यू इक्वल होगी, अगर जीरो नहीं होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, अनइक्वल आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट। इसकी अभी हमने क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन का जो फॉर्मूला आपके पास वो क्या था, वही फॉर्मूला जो आप शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, वो था आपके पास -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac अंडर रूट है इसके ऊपर, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 2a। ये आपके पास फॉर्मूला, इसकी बेस पे आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपने अब वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूले में। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -b की जगह पे हम -b की वैल्यू लिखेंगे -23, ये हमारे पास b की वैल्यू, और ये माइनस हमारे पास फॉर्मूले का है। इसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे आएगा -23 का स्क्वायर। इसके बाद है -4a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 1, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 120। ठीक हो गया, इसका अंडर रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम 2a की जगह पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 आएगा। 23 आगे प्लस -23 का स्क्वायर होता है 529, क्या होगा 529। आगे ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा स्टेप वो क्या आएगा, 23 प्लस माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49 अंडर रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 23, आगे है प्लस माइनस 49 का अंडर रूट होता है 7, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब हमने एक बार इसे प्लस में लिखना और एक बार आपने इसे माइनस में लिखना है। 23 प्लस क्या आएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम इसे माइनस करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने जो देखना है कि इसका आंसर क्या आता है, 30 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा, और 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। तो ये दो भी आपके क्या हैं आंसर है, 15 और 8। नेचर तो आपके पास ये थी, जो आपके पास नेचर जो मैंने आपको बताई थी, ये नेचर्स हैं आपके पास, और ये आपका जो है लास्ट में जो था हमारा ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो वही फॉर्मूला जो आपने अभी यूज़ किया है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने किसके लिए है, वो नेचर्स को फाइंड करने के लिए लगाना है, और जो आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो आपने वेरिफिकेशन के लिए इसके लगाना है। तो अब हम यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे, a इज इक्वल क्या आएगा आपके पास 3, b इज इक्वल आपके पास क्या आएगा 7, c इज इक्वल आएगा आपके पास -13। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b² - 4ac। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b की जगह पे 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, और c की जगह पे क्या लिखेंगे -13। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 49। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस होगा, यहाँ पे 4 3 12 होगा, 4 3 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 2 6, 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 2 1 2 और 1 1 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 5 और 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया है 156। 156 को हमने क्या करना है, प्लस करना है 49 में। तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पे। तो 9 में 6 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, 1 कैरी आएगा,
4 और 5 9, 9 और 1 0 यानी कि 10 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 और 1 क्या आएगा यहाँ पे 2। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आया 205। अब इसके हमने नेचर को फाइंड करना है। नेचर क्या क्या होंगी हमारे पास, ये आपने देखना है कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नेचर्स हैं, ये इसकी मैं हेडिंग दे दूँ। इसकी जो नेचर्स हैं, सबसे पहले देखें कि ये वैल्यू प्लस में है, प्लस में होगी तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, रियल आएगा, ठीक है। ये आपके पास रियल है। इसके बाद आपने देखना है कि 205 का परफेक्ट अंडर रूट आता है, यानी कि पूरा पूरा अंडर रूट आता है, ये पॉइंट में आंसर आता है। तो 205 का परफेक्ट अंडर रूट नहीं आता, तो इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, इर्रेशनल लिखेंगे। ये इर्रेशनल वैल्यू थी आपके पास। और इसके बाद आपने ये देखना है कि इसका आंसर आता है 205 जो है ये आपके पास नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि जीरो तो नहीं है ना, तो आपके पास ये जीरो से बड़ी वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अनइक्वल होगी, ठीक है। फिर मैं बता दूं, प्लस में होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा, रियल। अंडर रूट पूरा पूरा ना आने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या आएगी, यानी कि इसकी जो नेचर आएगी वो आएगी इरेशनल। और जीरो की वजह से, जीरो ना होने की वजह से इसकी वैल्यू आएगी अनइक्वल, ठीक हो गया। अब इसकी हमने क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वो हमारे पास था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 2a। ये हमारे पास वेरिफिकेशन का फॉर्मूला था। अब हम वेरिफिकेशन इसकी करते हैं। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू थी 3, फिर मैं यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a इज इक्वल 3 है हमारे पास, b इज इक्वल क्या है 7 है, c इज इक्वल आपके पास क्या है -13 है। तो वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला हम पुट करते हैं यहाँ पे आएगा -7 प्लस -7 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा -4, a की जगह पे लिखेंगे 3 और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे -13। तो इसका क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2। अब a की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। अब हमारे पास आएगा -7 प्लस -7 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 49। अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा +156, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 3 2 6। अब यहाँ पे आएगा -7 प्लस माइनस, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 205, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। तो इससे आगे मजीद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है। और नेचर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, जो जो आपकी नेचर्स थी। इसके बाद इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पास स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड, ठीक है। ये आप कह रहे हैं, अब देखिए कि इस परफेक्ट स्क्वायर की वजह से इस वैल्यू को हमने 0 के इक्वल करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला सेम वही है जो हमारे पास था ऑलरेडी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला था वो आपके पास था b² -4ac, जबकि ये फॉर्मूला जो अब आपके पास यूज़ होगा वो फॉर्मूला यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे b² -4ac इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यूज़ को निकालेंगे। a b की वैल्यूज़ को निकालने के a b c की वैल्यूज़ को निकालने के बाद हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे। हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, a इज इक्वल आपके पास k² जो है वो आपके पास a की वैल्यू है, और b की वैल्यू, x वाली वैल्यू आपके पास b की वैल्यू होगी, वो क्या है आपके पास 2 × k+1, ये आपके पास b की वैल्यू, और c की वैल्यू आपके पास होगी 4। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको आपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे था ना ये फॉर्मूला b² -4ac इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमने b की जगह पे ये वैल्यू लिखनी है 2 × k+1 का होल स्क्वायर,
आगे इसके क्या आएगा यहाँ पे -4, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे के का स्क्वायर, और सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, हमारे पास 4 आएगा, आगे ये वाली वैल्यू तो है हमारे पास, इसका स्क्वायर ऐसे ही आपने लिखना है। ठीक हो गया, माइनस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16 के का स्क्वायर। 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के स्क्वायर आ जाएगा, 4 के स्क्वायर को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना तो 16 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसका देखिए, हमने यहाँ पे जस्ट 2 का स्क्वायर लिया था, आगे वाली वैल्यू का स्क्वायर नहीं लिया था, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, आगे क्या आएगा यहाँ पे प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, और आगे क्या आएगी सेकेंड वैल्यू। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब 16 के स्क्वायर ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 4 ऐसे ही लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब के का स्क्वायर होगा हमारे पास के का स्क्वायर ही प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो हमारे पास आंसर आएगा 2k। ठीक है, -16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4k का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4 प्लस आगे 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा 8k, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -12k का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों k के स्क्वायर की वैल्यूज थी, दोनों को हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 12k का स्क्वायर। आगे हम k वाली वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 8k, और आगे प्लस क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब हमने इन तीनों में से कॉमन देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है। तीनों 4 के टेबल पे डिवाइड होती है, तो हम यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए हमने माइनस ले लिया है। अब यहाँ पे हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3k का स्क्वायर। आगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 के साथ ऐसे ही आ जाएगा। आगे प्लस माइनस माइनस होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 3k का स्क्वायर -2k -1 इज। अच्छा, अब हमारे पास ये थी वैल्यू 3k का स्क्वायर -2k -1, ये 4 इस तरफ आके डिवाइड हो गया है। 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 के इक्वल ही होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इन जो है ना इसका फैक्टर बनाना है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो है ना आंसर निकालना है। यहाँ पे शराइत में लिख लेता हूँ मैं, तो क्या है हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए -3k का स्क्वायर। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए, और ये 2k जो है ये प्लस या माइनस करने से आना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब ये माइनस का साइन है तो आपका फैक्टर जो है वो 2 से बड़ा बनेगा। तो हम इसको बड़ा कैसे करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाके जो है आप बढ़ाते जाओगे। इससे ये 2 है, 2 से आगे क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। यही आपने आंसर लाना था। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आंसर आता है आपके पास, ये आपकी पहली शर्त पूरी होती है। 3 में से 1 को हम अगर माइनस करें तो हमारे पास 2 भी आंसर आता है, ये हमारी दूसरी शर्त पूरी होगी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3k का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास पहले बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ पे आएगा 3k। अब ये जो साइन माइनस का लगे इसके ऑपोजिट साइन यहाँ पे आएगा। अब हमारे पास 1 का पेयर बना था तो हम यहाँ पे k लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना, आपके पास 3k कॉमन आएगा, 3k स्क्वायर है, 3k बाहर कॉमन निकाले तो पीछे k रह गया आपके पास, माइनस 3k को 3k से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे। अब k -1 ऐसे ही हम लिखेंगे, यानी कि क्यूब 1 से डिवाइड होकर आपके पास यही आंसर आएगा, तो 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है आपके पास k -1 कॉमन है, तो पीछे क्या रहा आपके पास 3k + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास रहा। इसके बाद नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, यहाँ पे k -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आएगा 3k + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आएगा 1, और 3k इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -1। ये +1 इस तरफ आके क्या होगा -1। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, -1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही था क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, ये कह रहा है कि 3k
प्लस 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे है आपके पास -5, आगे है हमारे पास k प्लस 1x। इसके बाद प्लस हमारे पास है 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने, इस क्वेश्चन में से भी आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हम उसी फॉर्मूले से, सेम वही फॉर्मूला जो आपने पहले क्वेश्चन में लगाया है, जो अभी आपने सॉल्व किया है जिसमें k की वैल्यू फाइंड की है, वही फॉर्मूला इसमें भी आपने यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3k प्लस 2। b की वैल्यू हम निकालेंगे, b की वैल्यू हमारे पास आएगी -5k प्लस 1, x नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2k प्लस 3, ये आ गया। अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -5k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। आगे हम क्या लिखेंगे, -4a की जगह पे हम लिखेंगे 3k प्लस 2, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने यहाँ पे जस्ट 5 का स्क्वायर लेना, तो आएगा आपके पास 25, ब्रैकेट में ये k प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन 4 ऐसे ही रहेगा। पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6k का स्क्वायर। आगे 3k को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9k। इसके बाद प्लस 2 को हम 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4k। अच्छा, 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे 25 ऐसे ही रहेगा। अब इसको हमने फॉर्मूले से ओपन करना है। यहाँ पे आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू, और आगे क्या आएगी यहाँ पे सेकंड वैल्यू। a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने इस पर अप्लाई किया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है -4। अब इसको, ये तो ऐसे लिखा रहेगा 6k का स्क्वायर, आगे इन दोनों को हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 9 और 4 क्या आएगा यहाँ पे 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 25 ऐसे लिखे रहने देना है। अब यहाँ पे आएगा 2k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1 के इक्वल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2k -4 ऐसे ही आएगा। आगे वैल्यू अभी फिलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 13k और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इससे आगे जो स्टेप करना है वो, अच्छा, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे k स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 25k स्क्वायर। आगे 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 25, प्लस का साइन है। आगे 2 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50k माइनस, अब 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा 24k का स्क्वायर। आगे प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास माइनस। अब हम जब 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 52k। आगे प्लस माइनस माइनस होगा, 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24 इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर वाली वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है। ये 25 k स्क्वायर है, ये 24 k स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा k स्क्वायर। 25 में से 24 माइनस करोगे तो k स्क्वायर आएगा। आगे ये 50 आपके पास प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन। 52 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2k आएगा। आगे हमारे पास ये 25 है और ये 24 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा +1। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब हमने इसका फैक्टर बनाना है, प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा 1 और 1 का ही पेयर बनेगा इसका, k का स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना, तो k कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे k स्क्वायर में से k कॉमन ले रहे तो पीछे k बचा, माइनस का साइन, k को k पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। आगे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा, बस साइन चेंज होगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है k माइनस 1, ये कॉमन आ गया। अब ये तो इससे कट होगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास k, आगे माइनस का साइन, आगे ये इससे कट होगा तो पीछे 1 रहा,
तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद k -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा, k इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर था, k इज इक्वल 1, ये आंसर है आपका। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने शो डैट करना है, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, b माइनस सी एक्स का स्क्वायर, इसके बाद आगे क्या है आपके पास प्लस c माइनस ए एक्स, इसके बाद आगे क्या आएगा प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर रियल यहाँ पे लिखा हुआ उसने। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसने। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, सेम वही फॉर्मूला है जो आपने पहले लगाया है, वही फॉर्मूला। बस यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि जो उसने कहा हुआ है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, वो रियल है। मीन के इसका आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो भी बनाना है आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपने। तो क्या वाकई इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो समझें कि आपका क्वेश्चन गलत है या स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे b माइनस सी, और इसके बाद b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू थी। अब हमारे पास c माइनस ए एक्स नहीं लिखना आपने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखना आपने, और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी a माइनस बी। इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ी सी तवज्जो से आपने सीखना है। ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी तवज्जो की आपकी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्र की जगह पे हम क्या लिखेंगे, c माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे हमारे पास 4 ऐसे ही आएगा, a की जगह पे हम लिखेंगे b माइनस सी, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे a माइनस बी। ये हमारे पास वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब हमने इसको फॉर्मूले की मदद से ओपन करना है। हमारे पास क्या आएगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू, और आगे क्या आएगा यहाँ पे दूसरी वैल्यू। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि माइनस था इसलिए मैंने माइनस का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, माइनस का साइन 4 ऐसे ही आएगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। b को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4ab, क्या आएगा मेरे पास ab आएगा। ठीक है, अब b को जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे b का स्क्वायर। अब c को जब मैं, ये माइनस सी है, माइनस सी को भी मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस सी को a से करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा ca, क्या आएगा ca। अच्छा, इसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अच्छा, अब हम c को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा cb, cb लिख लो या bc लिख लो, एक ही बात है। इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे c का स्क्वायर होगा आपके पास c का स्क्वायर ही, आगे a का स्क्वायर भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2ca, क्या आंसर आएगा 2ca। माइनस का साइन, आगे 4 ऐसे ही, 4 को जब हमने इन सब से मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4ab, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 को जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 4b का स्क्वायर, आगे माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ पे प्लस। 4 को जब मैं ca से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4ca। अच्छा, इसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसके बाद ये 4 है, 4 को cb से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4cb इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हमने इसको तो अब देखना है कि ये ca है, एक ये ca, एक ये ca, ये दोनों सोल्व हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा प्लस 2ca, क्या आंसर आएगा प्लस 2ca। अब इसके बाद मैंने ये स्क्वायर वाली वैल्यू को लिख लेना यहाँ पे 4b का स्क्वायर, आगे हम ये लिखेंगे यहाँ पे माइनस
4ab माइनस 4cb इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब आपने देखना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये आपके पास c प्लस ए का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। देखो ना आपके पास ये फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी जब आप ओपन करोगे तो यही आंसर आएगा आपके पास। ये ओपन फॉर्म है आपके पास, आपने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया है, प्लस का साइन है। अब ये 4 जो है 4b स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ये 2b का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2b का होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पे आपके पास 4b कॉमन है, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे 4b तो आपने कॉमन ले लिया, पीछे a रहा, आगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये 4b तो आपने निकाले, तो पीछे क्या रहा, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये स्टेप जो है वो स्टेप है जिसकी बेस पे ये पूरा क्वेश्चन है। इसको आपने क्या करना है, थोड़ी सी तवज्जो से सीखना है। ये अगर आपको ये समझ आ गई तो समझे कि पूरा क्वेश्चन ही आपका जो है इजी रहा, आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हक अदा कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखना है कि यहीं से बच्चे मिस्टेक करते हैं और यहीं से ही थोड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो आपके पास फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बताता चलूँ। अब हमने ये फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हमने क्लोज करना है a माइनस b। हमारे पास क्या है, ये ओपन फॉर्म है, हमने उसको क्या करना है, क्लोज फॉर्म में लेके आना है। इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है, जैसे ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमने इसे बनाना है और फिर लास्ट में क्लोज करना है। तो कैसे बनाएंगे, आपके पास यहाँ पे a का स्क्वायर लिखा है, तो a की वैल्यू आपके पास ये है c प्लस a, इसका होल स्क्वायर ये आ गया, आगे प्लस का साइन है, आगे ये b का स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ये b की वैल्यू आपके पास 2b का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, आगे फॉर्मूले का आपने 2 लिखना है, ये 2 आ गया। अब a की जगह पे आप ये वैल्यू लिखोगे, a की क्या आएगा यहाँ पे c प्लस a, और b की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये आपके पास b की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2b, ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, ये आपने ओपन तो कर लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब आपने इसे क्लोज करना है। अब a माइनस बी लिखना है, तो a की वैल्यू आपके पास है c प्लस a, ये a की वैल्यू है, ठीक हो गया, आगे माइनस का साइन है, आगे b की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 2b, ठीक है, 2b का होल स्क्वायर, ये आपका क्या था फॉर्मूला, क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो यही आपका क्या था, आंसर था, यही आपने क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो ये आपका आंसर है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।